नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। और भीतर की बात में हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि जितना नज़दीक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंच रहे हैं, जितना नज़दीक हो रहे हैं, उतना ही उनसे दूरी भी बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर होती जा रही है। कहा यह जा रहा था कि 2 सीटों के उपचुनाव के बाद तेजस्वी यादव उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ से मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके बहुत करीब होगी। लेकिन इस उपचुनाव के परिणाम के बाद ये तय हो गया कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा तेजस्वी यादव को नहीं होने वाला है और एक एक सीट बट करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सामने से निवाला छीन लिया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें नीतीश कुमार से ज़्यादा उनके साथियों और सहयोगियों का खेल है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव एक सीट और ले सकते थे जो उनके हाथ से छटक गया। गोपालगंज की बात सभी कर रहे हैं और गोपालगंज में परिवार से लेकर के उनके गठबंधन तक के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी आंकड़े बता करके ये कह रही है कि नहीं चाहते हैं अब उनके परिवार के लोग और उनके गठबंधन के लोग कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। आपको बता दें कि ये जो झमेला शुरू हुआ है और ये तेजस्वी यादव को बिना बताए, हालांकि तेजस्वी यादव ने भी अपने महागठबंधन के साथियों को धन्यवाद तो दिया, लेकिन बाहर से जिन लोगों ने समर्थन किया उन लोगों पर एक शब्द भी नहीं बोल करके कहीं ना कहीं उनके मन में कहा जा रहा है कि एक टीस तो पैदा कर दी है तेजस्वी यादव ने। ऐसे ही मुकेश सहनी एक शख्स हैं जिन्होंने बिना शर्त समर्थन महागठबंधन को दिया था दोनों ही सीटों पर। उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। उसके बाद राजनीति अब शुरू हो गई है जब दोनों सीटों के परिणाम आ गए हैं। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 2024 और 25 के चुनाव से पहले महागठबंधन की जो आप देख रहे हैं कि जैम्बो जो गठबंधन है, जिसमें इतने अधिक दल हो गए हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के पहले से ही कहा जा रहा था कि काफ़ी कुछ घटित होने वाला है और जिसको लेकर के महागठबंधन तार तार बिखर जाएगा। अब उसकी एक झलक देखने को कुढ़नी उपचुनाव की घोषणा के साथ ही मिलने लगी है। आपको बता दें कि ये सीट राष्ट्रीय जनता दल की है और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनिल सहनी पर LTC घोटाले के बाद सजा होने के कारण ये सीट खाली हुई है। इस सीट के उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है और इस घोषणा के साथ राष्ट्रीय जनता दल का कहना यह है कि ये सीट हमारा है, इसलिए उम्मीदवार हमारे होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास महागठबंधन में दिलाया जा रहा है कि आपको हमने पिछले दोनों उपचुनाव में आपने कहा और हमने अपनी परंपरागत सीट भी छोड़ दी। गोपालगंज की चर्चा करते हुए महागठबंधन के कई साथी गोपालगंज की सीट राष्ट्रीय जनता दल को देने के बदले में कुढ़नी सीट का डिमांड कर रहे हैं। वही बात नहीं है, उसके आगे की बात है कि मुकेश सहनी बिना शर्त समर्थन कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि महागठबंधन भी कुढ़नी सीट पर उनका समर्थन करेगा और कुढ़नी में समीकरण जो बने हैं उस समीकरण के हिसाब से भी मुकेश सहनी यानी सहनी समाज का वो सीट बनता है। खास करके अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मुकेश सहनी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो उस क्षेत्र में बने रहें। जिस तरह से बोचहा में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने के बाद एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत लाया था, जिसके कारण तेजस्वी यादव की जीत भी कही जा रही है कि हुई और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। आज वही मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कुढ़नी में कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने सब कुछ फाइनल कर लिया है और ऐसी स्थिति में सिर्फ इतना ही नहीं है और मुकेश सहनी ही विरोध नहीं कर रहे हैं। इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड का भी दावा है, क्योंकि यहाँ लवकुश समीकरण बेहतर प्रतिशत में है और लगातार यहाँ से लवकुश समीकरण से विधायक बनते रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर समीकरणों का अगर ध्यान से देखा जाए तो उम्मीदवार उतारने में एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार की छानबीन कर रही है, वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने घोषणा कर दी है जनता दल यूनाइटेड इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने की फिराक में है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस, वामदल और जीतन राम मांझी इस फैसले को लेकर के काफ़ी गुस्से में हैं। इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने कहा था कि दोनों मिलकर के कोई भी फैसला कर लेते हैं जो हमें जानकारी तक नहीं होती है और ये गठबंधन में ठीक नहीं है। इसके कारण कई बार गठबंधन संकट में आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मुकेश सहनी, कांग्रेस सभी इस पर दावा ठोकना चाहते हैं और कौन नहीं चाहेगा कि 7 दलों के गठबंधन के एक साथ एकजुट होने के बाद उसे एक सीट की और बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन देखने वाली बात सबसे बड़ी यही होगी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव को बिना बताए महागठबंधन के भीतर इस तरह का झमेला चल रहा है, वो
कुढ़नी सीट कहीं ले न डूबे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डिटरमाइंड है और 2020 से पहले वो सीट अपने कब्जे में करने में सफल रही थी। 2015 में भी जब बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि महागठबंधन की तूती बोलती थी, तब भी वो सीट भाजपा के खाते में गई थी। अब इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच लड़ाई होगी, या फिर तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी या फिर जनता दल यूनाइटेड इस पर अपना उम्मीदवार उतारेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के सीधे टक्कर में अपनी किस्मत आजमाएगा। कुढ़नी का रन शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि इस हार जीत से भी बिहार की राजनीति पर बड़ा असर पड़ने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? साहब ईडब्ल्यूएस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 10% की जो बात पढ़ना की गई थी सर। देखिए 10% का आरक्षण वो तो पहले से ही हो गया था। हम लोगों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, वो तो ठीक ही है जो उसका हुआ। लेकिन अब बाकी जो है ना कि ये जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए, और दूसरी बात है कि जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी ओबीसी और ईबीसी का है, उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। और उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश का मतलब कि एक एक तरह का सबका आकलन पता चल जाए, ताकि किनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए कोई जो मदद दी जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो वहीं की अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी और उसके लिए लोगों का और हर का आर्थिक स्थिति भी, कोई भी कम्युनिटी का होगा, सबका देख करके उनको और बढ़िया करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए ही हम लोगों ने सोच लिया कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी हम लोग देख लें। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए ये सब करवा रहे हैं, तो हम लोग करवा रहे हैं कि देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है ये और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।